हम लोग ये प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट बनाते थे पासपोर्ट, तो हमारे पास यहाँ पे फील्ड आ जाती थी कि वो प्रोडक्ट किसके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर यूजर डिटेल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालते थे कि भाई वो हम प्रो यूजर के लिए बना रहे हैं। अब प्रो के लिए बना रहे हैं तो प्रो का के पास कितनी वैलिडिटी बची है, 1 से 100 दिन वाली बची है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, प्रोडक्ट टाइप पास प्रो और पास प्रो मैक्स, तो यहाँ पे 2 और फील्ड आएंगे। क्या फील्ड आएगी, उसका मैंडेट स्टेटस क्या है और उसको साइन अप किए हुए कितना दिन हो गया है। ठीक है, तो मान लो जब एक प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बन रहा है पास प्रो का। ठीक है, उसमें अवेलेबल टाइप के 3 इनपुट आ गए कि वो किसके लिए बन रहा है। आपने डाल दिया पास प्रो के लिए। उसने पूछा उसका मैंडेट स्टेटस क्या है, आपने बोला मैंडेट स्टेटस उसका प्रो एक्सपायर है। ठीक है, फिर आपने डाला साइन अप डेट क्या है, उसने बोला साइन अप डेट 1 से लेके 10,000 के बीच का है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या हुआ, पहले यूजर जो फिल्टर आउट होते थे वो सिर्फ इसके बेसिस पे होते थे। ठीक है, उन्हीं को ये प्रोडक्ट दिखता था। अब यूजर फिल्टर होंगे 3 पैरामीटर पे, अवेलेबल टाइप, एक्सपायरी डेट, मैंडेट स्टेटस और साइन अप डेट। इन चारों फील्ड का जो बच्चा सेटिस्फाई करेगा उसके लिए ये प्रोडक्ट दिखेगा। इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसको ये प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। करेक्ट। ये जो अपना हाँ हाँ, जो अपना ये मैंडेट चल रहा है ना, सुपर पे और पास प्रो मैक्स पे और मैंडेट साइन कराते हैं ट्रायल के बाद, ऑटो पे का मैंडेट साइन कराते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि एक यूजर है अपने पास, अगर आप इसका वो देखोगे डॉट, तो मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया। हाँ, मैं उसको एक प्रेजेंट करता हूँ। आ रही है मुझे। अंकुर ब्रो का बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है ना। अभी ठीक आ रही है। हम्म। तो ये मैंने डॉक में खोल लिया था। तो इसका है कि मान लो कि ये मैंने यूजर जनरेट ऑर्डर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि एक मैंने प्रोडक्ट बनाया यूजर। ठीक है, उसका टाइप रखा प्रो मैक्स, अवेलेबल फॉर रखा प्रो एक्सपायर और मैंडेट स्टेटस रखा मैंने प्रो एक्टिव। प्रो एक्टिव और एलिजिबल साइन अप डेट्स उसके अंदर ये डाल दिए 0 से 10,000। दूसरा प्रोडक्ट मैंने बनाया, सिर्फ हमने एक ही फील्ड इसमें डाली, बिकॉज मैंडेट वाली फील्ड और साइन अप वाली फील्ड मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, तो यूजर स्किप भी कर सकता है जब प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो मैंने P2 बनाया, अवेलेबल फॉर प्रो एक्सपायर। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ऐसा है S1 जिसका प्रो भी एक्सपायर है, जिसका प्रो का मैंडेट एक्टिव भी है और साइन अप किए 100 डेज हो गए, तो वो क्या कर रहा है, P1 वाली सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट कौन सा दिखेगा, P1 दिखेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट S2 है जिसका यूजर टाइप प्रो है, बट मैंडेट क्या है, प्रो कैंसिल्ड हो गया है। ठीक है, तो प्रो कैंसिल्ड के लिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं है। ठीक है, और साइन अप डेज क्या 365 डेज है। हमने मैंडेट कैंसिल करके कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं है प्रो यूजर के लिए। ठीक है, बट हमने एक प्रोडक्ट क्या बना रखा है, P2 बना रखा है जिसका प्रो एक्सपायर हो गया हो। हमने उसमें मैंडेट कैंसिल और साइन अप डेज की बिल्कुल बात नहीं की। अगर S2 के लिए स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको P2 दिख जाएगा। ठीक है, तो ये काम को दो यहाँ पे, ये P1 की जो कंडीशन दिख रहा है ना अभी, एलिजिबल साइन अप डे 02 एंड हाँ तो ये कैसे ये कर वेरीफाई करें, डीबी से करना पड़ेगा ना उसका डेट। हाँ, साइन अप डेज आप DB से वेरीफाई कर लेना। ओके। ठीक है, फिर जैसे S3 था, उसके पास क्या था, उसके पास सिर्फ प्रो एक्सपायर था और अपना P2 था सिर्फ प्रो एक्सपायर के लिए, तो उसको सिर्फ P2 दिख गया। तो आप समझ गए ना, अगर सारी कंडीशन के साथ कोई प्रोडक्ट बना है और यूजर उस कंडीशन में लाई कर रहा है
तो उसको वही प्रोडक्ट दिखेगी, सारी कंडीशन फुलफिल होके बना। अगर कोई यूजर है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ अवेलेबल फॉर यूजर टाइप, भाई जो हम बनाते हैं कि प्रोमैक्स के लिए है या प्रोमैक्स एक्सपायर के लिए, वो वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है और प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बना है, तो वो उसको दिख जाएगा। पूरा समझ में आया क्या? ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बट ये थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है। ये आप जब मैंडेट बोल रहे हैं ना, प्रोएक्टिव वाला, ये प्रोएक्टिव का मतलब समझिए, यूजर के पास प्रो होना चाहिए ना। कि जब आप वो बनाने जाओगे ना प्रोडक्ट्स एलएमएस, तो आपको चमक जाएगा। देखो, मैंडेट प्रोएक्टिव का क्या मतलब है, उसके पास प्रो का मैंडेट भी साइंड है, उसने कैंसिल नहीं किया है। ठीक है, मैंडेट कैंसिल या पॉज का क्या होगा, उसने कभी साइन किया था प्रो का, बट अभी उसने प्रो का मैंडेट कैंसिल कर दिया, पॉज कर दिया। अगर उसमें एक ऑप्शन ये भी आएगा कि नो मैंडेट, मतलब जिनके पास कोई मैंडेट है ही नहीं, उनको वो दिखाएगा। तो उनको क्या दिखाएगा, जिसके पास नहीं है मैंडेट उसको? वो उसमें आप प्रोडक्ट बनाएंगे ना एक, कि नो मैंडेट बना। ओके। ठीक है, तो आप एक बार प्रोडक्ट बना के देखो, समझ में आ जाएगा। ये प्रोडक्ट भी हमें ही बनाना है? आप प्रोडक्ट बना लेना, कॉपी करके चेंज कर लेना, प्रीपोर्ट में एक प्रोडक्ट बना लेना, उसको एडिट कर लेना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और अगर ये कहीं, सुपर के भी रहेगा ना, ये टाइप जो है, ये गोल सब भी रहेगा ना ये? हाँ, जब गोल सर्च करेंगे तो सिर्फ दो फील्ड्स आएंगे, मैंडेट स्टेटस और साइन अप बेस। तो आपको तीन प्रोडक्ट टाइप यूज करना है, प्रो, प्रोमैक्स, गोल सब्स। डन है ब्रो? ब्रो क्या करो, आप डॉग भेज दो, मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से कनेक्ट कर लेता हाँ हाँ, डन है, आप पिन कर देना मुझे, ठीक है। हूँ। ठीक है, ये डॉग भेज दो ना प्लीज ग्रुप पे। हाँ हाँ, भेजो। इसका रिलीज कब तक करना है? बुक मतलब आप देख लो, अगर कल तक हो गया तो कल कर लेंगे, तो फ्राइडे आफ्टरनून में कर लेंगे, मतलब लेट इवनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। और हमको भी सुपर फेज 3 का ऑनबोर्डिंग मॉर्निंग को करते हैं, पूजा भी तभी हाँ, अवेलेबल होगी। ठीक है, ठीक, डन है। ओके ब्रो, थैंक यू। ओके, बाय बाय। हेलो रेशमा, क्या लिखा?